हेलो दोस्तों, कैसे हो। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ही ख्वाब बन जाए। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीसी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत ही अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है, सुन के अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक राउंड चलेगा काउंसलिंग का राउंड। किसकी काउंसलिंग का राउंड? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, ऑल इंडिया राउंड एंड स्टेट वैकेंसी, वो राउंड दोनों चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड। ये ऑल इंडिया राउंड का भी शेड्यूल आया है और स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल आया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या क्या होगा। प्रोसेस आपको पहले से पता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन की डेट आपको पता होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन की डेट है 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसकी डेट है। टाइमिंग में आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 5 नवंबर दोपहर 12 बजे। नून मैंने मेंशन करेगा, ध्यान से देखते जाइएगा। इससे पहले ही करवा लेना, जिसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेना है वो करवा लेना। उसके बाद में पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट यहाँ पे ये जो 5 नवंबर को 3 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे चॉइस की लॉकिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग यहाँ से 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी और 4 बजे यहाँ 1 नवंबर 4 बजे से आप 5 नवंबर रात 12 बजे तक चॉइस को लॉक कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद पेमेंट की मैं बात करूंगा तो पेमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी यहाँ पे आपने जो भी दे रखा है या फिर आपने नहीं दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन फ्रेश करवाना पड़ेगा। जिसने करा रखा है वो नहीं चलेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपको सिक्योरिटी मनी कितनी देनी पड़ेगी, चाहे आप किसी तरीके की काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की, चाहे बीडीएस, चाहे एमबीबीएस, आपकी सिक्योरिटी मनी कितनी देनी पड़ेगी? 50,000 रुपए। अगर आपको कॉलेज मिल गया है, आपने काउंसलिंग के रूल को सही से फॉलो किया है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? इसके बाद में सीट अलॉटमेंट कब होगा? 6 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में आपको सीट मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको 7 नवंबर को रिजल्ट पता चल जाएगा। और इसके बाद में आपको रिपोर्ट कर जाना है कब? 8 नवंबर से 15 नवंबर, 8 से 15 नवंबर के बीच में। और ये 15 नवंबर शाम 5 बजे तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस को आप इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको पूरा ये जानकारी लेनी है तो यहाँ पे तो ये www.mcc.nic.in इस पे जाके आप देखेंगे तो आपको यही कोई शेड्यूल और यही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपको मैंने बता दिया। स्टेट का भी यहाँ पे शेड्यूल आया है। स्टेट वाला जो ये काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। ये हो रहा है 31 अक्टूबर से, ये होगा 5 नवंबर से, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो ये 7 नवंबर से चालू हो रहा है, 15 तारीख तक आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। और यहाँ पे भी देखो लास्ट रिपोर्टिंग डेट क्या है? 15 नवंबर। और यहाँ पे 15 नवंबर है। तो काउंसलिंग में तो रिपोर्टिंग का लास्ट डेट होगा वो 15 नवंबर होगा दोनों केस में। स्टेट की बाद में स्टार्ट होगी ये काउंसलिंग, लेकिन खत्म इसके साथ में हो जाएगी। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में या फिर ये स्टेट काउंसलिंग आप में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या सर सभी को ये सब करना चाहिए? तो सभी को नहीं। मैं बोलता हूं अगर आपके नंबर 606 से प्लस नंबर है, 605 606 से प्लस नंबर है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांसेस है 608 609 610 नंबर वाले बच्चे को अगर कॉलेज नहीं मिला है, क्योंकि कई स्टेट में अभी सीट बहुत ज्यादा खाली है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एमबीबीएस का काउंसलिंग करना है तो ध्यान से काउंसलिंग कीजिएगा। बीडीएस का काउंसलिंग तो कॉलेज भरने में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। एमबीबीएस की काउंसलिंग है तो एमबीबीएस कॉलेज ही बनना है, बीडीएस नहीं बनना है। अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आपको कॉलेज मिल गया है यहाँ पे, तो उसके बाद में आप उसे कॉलेज से छोड़ नहीं सकते। और अगर आप छोड़ते हैं उस कॉलेज को, तो आप 1 साल के लिए वही बैन कर दी जाओगे। 1 साल के लिए आप बैन कर दिए जाएंगे। तो आपको बैन थोड़ी होना है, आपको यहाँ पे नीट एग्जाम अगले साल भी देना है। अगर यहाँ पे सीट मिल जाए और एमबीबीएस की सीट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस लेना चाहते हो और आपका गलती से बीडीएस भरा गया, तो आपको वो कॉलेज लेनी पड़ेगी। नहीं लेते हो तो 1 साल आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी की जो भी न्यूज आएगी सीट मैट्रिक्स, इसका अभी आने वाला है, 1-2 दिन में आ ही जाएगा। आज कल में आ जाएगा सीट मैट्रिक्स। आते ही मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कॉलेज में कितना सीट मैट्रिक्स है। लेकिन ये आप करा सकते हैं। अगर आपके नंबर इसके आसपास और आप एमबीबीएस चाहते हैं तो करवा लो रजिस्ट्रेशन। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।